सबसे बढ़िया बिजनेस है फटी का बिजनेस। अपने क्लाइंट की बढ़िया से फाड़ दो कि उसके पास कोई रास्ता ना बचे और फिर चाहे जितने पैसे मांग लो, जैसे एएनआई वाले यूट्यूबर्स के साथ कर रहे हैं। उन्हें पहुंचा देते हैं वहां तक जब उनका चैनल डिलीट होने वाला होता है और अब कहते हैं हमारा सब्सक्रिप्शन ले लो 40 लाख रुपए का। जिस तरह झूठे बाबा भक्तों की फाड़ के रखते हैं कि भाई पिछले जन्म का पाप है, शनिदेव पर लठ लेके घूम रहा है, इतना चढ़ावा चढ़ा दो। और आजकल तो प्राइवेट हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, तुम्हारा पेशेंट तो बहुत ही क्रिटिकल है भाई साहब, बस हुआ पड़ा है, ऑपरेशन करना पड़ेगा जल्द से जल्द और बहुत ही जल्द 5 लाख रुपए जमा करा दो तब हम ऑपरेशन शुरू कर पाएंगे। ये रिपोर्ट देख लो, 44% टेस्ट सर्जरीज बिना जरूरत के कर दी जाती है पेशेंट की, केवल पैसे बनाने के लिए। जैसे अपने आसपास आप देख रहे हो कोई प्रेग्नेंट महिला अपने बढ़िया चल रहा था उसका हिसाब किताब, 7वां-8वां महीना हुआ, हॉस्पिटल पहुंची, हॉस्पिटल में कह दिया भाई बच्चे की तो धड़कन कम है, बच्चे की तो शुगर कम है, बच्चे के तो पानी भर गया है, बच्चा तो ठुमका मारे जा रहा है पेट में, इसके तो ऑपरेशन की जरूरत है। और बिना जरूरत के सी सेक्शन सर्जरी, जिसे पेट काट के सर्जरी कहते हैं, वो कर दी जाती है। 7 महीने तक पास वाली डॉक्टर के दिखा रहे थे, बढ़िया टेस्ट चल रहा था, बढ़िया ट्रीटमेंट चल रहा था, अचानक बच्चे की धड़कन कम हो गई और फिर भी डिलीवरी के बाद भी उसे आईसीयू में रखा जाता है, जिसे छोटी सी बच्चों का आईसीयू कहा जाता है, वहां भी रख लिया जाता है। तुम्हें और हमें घंटा आइडिया नहीं है कि उसकी जरूरत थी कि नहीं। हर 5 में से 1 महिला की सी सेक्शन सर्जरी की जा रही है और जरूरत भी नहीं हो रही। अरे हॉस्पिटल वालों, भाई पैसे कमाने के लिए कितना जी निकाल रहे हो तुम। फिर एक काम करो, 1X को यूज कर लो भाई, हाईएस्ट ओड्स दे रहे हैं। 15 साल से भारत में लोग सेफली प्ले कर रहे हैं भाई, स्टार्स, क्रिकेटर इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपको रियल वेलकम बोनस मिलेगा 65,000 का, एक सीक्रेट प्रोमो कोड टेक्निकल दोस्त के साथ। ये है 1X। हर आईपीएल में आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है, लेकिन आपको रिलायबल प्लेटफॉर्म चाहिए, वो है 1X। क्या करना है, पिन कमेंट में लिंक है, बस सिंपल सा फोन नंबर से रजिस्टर्ड करो और अपना वेलकम बोनस पाओ, टेक्निकल दोस्त प्रोमो कोड यूज कर लेना, बस हो गया। यूनाइटेड बाय क्रिकेट, यूनाइटेड बाय विन। अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। कई डॉक्टर्स को टारगेट दे दिया जाता है पूरा करने के लिए, फालतू के टेस्ट लिखो, फालतू की सर्जरी लिखो, फालतू की दवाइयां लिखो, टारगेट पूरा करो। मैनेजमेंट कहता है इस महीने आईसीयू में इतने बेड भरने चाहिए, ओटी खाली नहीं रहनी चाहिए, जो मरीज ओपीडी में है उसे भर्ती करो, चाहे जरूरत हो या ना हो। क्या हम डॉक्टर है या किसी इंश्योरेंस एजेंट की तरह कोटा पूरा करने वाले सेल्समैन? रोज मीटिंग होती है, कितने नए पेशेंट लाए, कितने टेस्ट लिखे, कितने रेफर किए सर्जरी के लिए। ना पूछो कौन बचा कौन गया, ना पूछो वाकई किसे इलाज की जरूरत थी। डॉक्टर्स कहते हैं ओटी खाली कैसे रह गई भाई साहब, ओटी खाली नहीं चाहिए भाई साहब, ओटी में पेशेंट भरे जा रहे हैं। भैया मेरे बीपी हाई हो गया, ओटी में भर्ती हो जाओ। सर मेरे सर में बहुत तेज, ओटी में आ जाओ भाई साहब। सर 500 रुपए खुले मिलेंगे, ओटी में आ जाओ भाई। अरे प्राइवेट हॉस्पिटल वालों, तुम्हें ओटी और ऑटो में फर्क नजर नहीं आता क्या? चप्पल कहां मेरी? डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, बिल्कुल होते हैं भाई, हम मरे हुए का भी इलाज कर देते हैं। गब्बर फिल्म देखी थी ना, वैसा ही हुआ। सोनीपत के हॉस्पिटल में एक पेशेंट को लाया गया हाई बीपी के लिए और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया और कह दिया कि इसके दिमाग में वेन थी वो फट गई है, तो इसलिए ऑपरेशन करना पड़ेगा और 14 लाख रुपए का बिल बना दिया 10 दिन में। फैमिली मेंबर्स को मिलने भी नहीं दिया कि ना भाई कोई मिल नहीं सकता, बहुत ही खतरनाक बीमारियां, हम मिलने नहीं देंगे। फैमिली मेंबर्स को शक होने लगा कि अरे क्या ही हो रहा है ये। उन्होंने कहा भैया हमारा पेशेंट दे दो, हमें दूसरे हॉस्पिटल में ले जाना, हमारा पेशेंट दे दो। उन पे प्रेशर बनाया तो उन्होंने एक्सपायर घोषित कर दिया। हॉस्पिटल में जाते हो तो ये नहीं पूछते कि तुम्हें कितनी दिक्कत है, क्या दिक्कत है, ये पूछते हैं कि भाई साहब पैनल है कि कैश है। खैर जो भी है, हमारी तो ऐश है। वाह 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 वाह, तालियां मारो यार, शायरी मारी है मैंने यार। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भाई, मैंने हरिओम रेहड़ी पर 2 भटूरे खा लिए, बड़ा ही मजा है। ओहो ओहो ओ सॉरी। उसी रात भटूरों ने अपनी औकात दिखा दी, नास पीटे पचे नहीं, 2 ही तो भटूरे खाए थे। मेरे पेट में दर्द हो गया, रात की बात थी, तो मैं हॉस्पिटल चला गया। मैक्स हमारे यहां से पास पड़ता है। हॉस्पिटल में जाके मैंने बताया जी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तेज। तो उन्होंने कहा अच्छा, थोड़ा मोड़ा चेक किया और कह दिया तो आप भर्ती हो जाओ, हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन, फर्दर टेस्ट करने पड़ेंगे। मैं कहा अरे अरे
भाई मैंने कहा मैं यहां एडमिट नहीं होऊंगा, हो सकता है 4 घंटे बाद मुझे प्रेग्नेंट भी घोषित कर दे और कहें कि इनकी सी सेक्शन सर्जरी करनी पड़ेगी, इनके बच्चे की धड़कन कम है। मैं पास में एक डॉक्टर साहब के घर ही पहुंच गया कि डॉक्टर साहब भटूरे। उन्होंने एक गैस का इंजेक्शन लगाया, एक उल्टी का इंजेक्शन लगाया, 2 घंटे में दर्द बंद और आज तक मैं फिट फोर हूं। ले, वो भर्ती कर रहे थे मुझे। हॉस्पिटल वाले 350% तक का इंक्रीज करते हैं दवाइयों में, जो भी उन्होंने प्रोडक्ट यूज किए हैं उनमें। 50 रुपए के ग्लव्स के लिए 300, 400 रुपए चार्ज कर रहे हैं भाई। अमृतसर का हॉस्पिटल है, वहां पर एक कैंसर की दवाई मिलती है और पेशेंट से कितना चार्ज करते हैं? 18,000 रुपए। ये वो दवाइयां लिखते हैं जो प्राइस कंट्रोल के अंदर आती है, एक सूची बनाई जाती है कि भैया इस दवाई का प्राइस ये होगा। लेकिन नहीं, वो ऐसी दवाइयां कंपनियों से उनका कॉम्बिनेशन बनवाती हैं ताकि वो प्राइस कंट्रोल से बाहर ही रहें। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम है, लेकिन फिर भी वो प्राइस कंट्रोल से नहीं आया। उसके कितना भी प्राइस ले लो, कोई नहीं पूछने वाला। और दवाई कंपनियों से तो क्या मोहब्बत है इनकी भाई, ये किसी और की दवाई रिकमेंड ही नहीं करते। यहां रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर्स को दवाई कंपनियां विभिन्न प्रकार के गिफ्ट देती हैं भाई, मिक्सर, जूसर, डिनर सेट, या फिर अगर बढ़िया कमाई करवा दी उन्होंने तो गाड़ी भी दे देती हैं। ये ट्रिप वो ट्रिप। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है डोलो। कोरोना काल में भाई साहब इतना तो कोरोना वायरल नहीं हुआ जितना डोलो वायरल हो गई भाई। हर घर में डोलो के पत्ते रखें, लोग रोटी के साथ डोलो खा रहे हैं भाई, टॉफी समझ रहे हैं डोलो को। क्यों? क्योंकि कंपनी ने डर के डॉक्टर को कहा कि अरे लिखो भाई डोलो, 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 और डोल रही है डोलो भाई। कितने केस बताऊं भाई, यहां पे देख लो, मैक्स हॉस्पिटल पर कोर्ट में केस हो गया था कि उन्होंने अनावश्यक टेस्ट लिख दिए हैं। 5 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ा था उनको, बिना जरूरत के टेस्ट लिख दिया। वो तो अंकल जी दूसरे का चेक करवाने चले गए कि भैया इस टेस्ट की जरूरत है कि नहीं फोर्टिस हॉस्पिटल में, तो नहीं थी उसकी जरूरत। गुड़गांव का केस, वो बच्चे का बिल बना दिया 16 लाख रुपए का, देन बच्चा बेचारा एक्सपायर भी हो गया। और पूछा कि भाई क्या क्या लगाया तुमने, हमें ओटी के टेस्ट की दवाइयों की वो तो दे दो लिस्ट, वो पूरी रिपोर्ट तो दे दो, तो दी नहीं है। वो तो बाद में चेकिंग हुआ जब पता चला कि उन्होंने इसके प्राइस कई गुना बढ़ा के लगा रखे थे। 200 रुपए की इंजेक्शन के लिए 2,000, 3,000, 10,000 रुपए भी लिए हैं भाई। हॉस्पिटल में कमरे मिलते हैं आपको भाई, जनरल, प्राइवेट, डिलक्स, कई कमरों के रेट तो 5 स्टार 4 स्टार होटल से भी ज्यादा थे। अरे कैसे करोगे भाई, कैसे कैसे लूट सकते हो तुम, ये पूरा प्लान बना के बैठते हैं। डॉक्टर्स केवल सेल्समैन रह गए हैं कि किस तरह से पेशेंट की चमड़ी उतार के उससे पैसे कमाए जा सके बस। अगर तुम गरीब हो ना भाई, बीमार मत पड़ो बिल्कुल भी। और आदमी जाए तो जाए कहां? गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ओ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहले तो नंबर नहीं आता, ये 15 किलोमीटर लंबी लाइन, वहां पर प्रेग्नेंट लेडी इतना नंबर आता है, इतने तो उसकी डिलीवरी हो जाती है गेट पे ही। और अगर नंबर भी आ गया ना तो एक ही बेड पे कम से कम 3 पेशेंट तो चाहिए। ये दूसरे पेशेंट के जिस्मानी स्पर्श का आपको आनंद लेना पड़ेगा। और ग्लूकोज की बोतल पकड़ोगे आप खुद, पकड़ो, खड़े हो जाओ लेके। क्या कर सकती है भाई? जो कुछ कर सकती है सरकार कर सकती है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कितना पैसा लगा, क्या यूज हुआ, किस तरह हुआ। जो हॉस्पिटल है वो एक लिस्ट दें, हर इलाज का एक लिमिट होना चाहिए कि इतने से ज्यादा का पैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो करेगी सरकार करेगी। आप लोगों के नॉर्मल में सजेशन दे सकता हूं कि जब भी कहीं आप जाओ, यदि आप इमरजेंसी में नहीं हो तो भाई सेकंड ओपिनियन, अदर जगह पे टेस्ट का रिकमेंडेशन, इन्होंने टेस्ट लिखा है तो दूसरी जगह पूछवा लो कि भाई ये टेस्ट जरूरी है कि नहीं जरूरी है। अगर वो कह रहे हैं कि आपके पेशेंट के ऑपरेशन की जरूरत है तो फिर दिखवा लो कहीं और भी कि ऑपरेशन की जरूरत है कि नहीं है। अगर वो कहे कि आपके पेशेंट से आपको मिलने नहीं दिया जाएगा तो भाई कि दे दो भाई, हमारा पेशेंट तुम्हारा पेशेंट है, क्यों नहीं मिलने दिया जाएगा भाई, मिलने दो, क्योंकि बहुत स्कैम चल रहा है, कोई भरोसा नहीं है। बाकी आप क्या सलाह दे सकते हो कि क्या हम कर सकते हैं ताकि हम स्कैम से बच सकें अगर प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हमें लूट रहे हैं? तो ये तुम हॉस्पिटल जाते हो, डॉक्टर कहता है तुम्हें ऑपरेशन की सख्त जरूरत है, अभी तुम चल के गए हो और तुमने बिना चेक करे ऑपरेशन कराना शुरू कर दिया। उंगली कट गई है सर, दिस इज वेरी सीवियर क्रिटिकल कंडीशन सर, आपको तो 15 दिन के लिए एडमिट होना पड़ेगा। मैं आपकी फाइल बनवा देता हूं, आप प्लीज जल्द से जल्द एडमिट हो जाइए। हाथ कट गया ना? हाँ कोई बात नहीं, हाँ सिल दो इसको और एक पैरासीटामोल लेके घर भेजो। हाँ
सर बहुत दर्द हो रहा है। सिर में दर्द हो रहा है। फुंसी सर, दिस इज वेरी सीवियर एंड क्रिटिकल, यू नो। आपका कोई पैनल है कि कैश है? कैश है सर, आई सजेस्ट कि आपको तो एडमिट हो जाना चाहिए 1 महीने के लिए। कैश है, जब तक 2 लाख का बिल ना बन जाए ना, इनको छोड़ना नहीं है। सर तीसरा हार्ट अटैक है, कितने दिन एडमिट रखोगे? एडमिट की क्या जरूरत है, 1 घंटा हो गया ना। हाँ तो जा बस, क्या दिक्कत है? पैरासीटामोल लेते उसको एक। सर ये लग्जरी पर्सनल सूट रूम है, यहाँ पर ये बेड है, उधर एक स्विमिंग पूल भी है, इधर एक सोफा भी है। ये वाला बटन दबाएंगे तो जापानी आ जाएगी, ये वाला बटन दबाएंगे तो रशियन आ जाएगी, ठीक है? मोटी आसामी है, टारगेट इसी से पूरा करना है। हाँ पेशेंट को एडमिट करने के लिए यहाँ ले आओ। हाँ अरे हट सर यहाँ तो जगह ही नहीं है। जगह नहीं? अरे बहुत जगह है इसमें, इस बेड पे 2 लेटेंगे। ओ उधर हो। हाँ ये बोतल हाथ में ले ले, तेरी बोतल कहाँ है? हाँ हाथ में लेके उस पर लोट जा, दोनों लेटना है। इस पे तो 3 भी लेट सकते हैं। इमरजेंसी, आई थिंक पेशेंट इज नो मोर। अभी नहीं बताना। सेकंड, ओह सॉरी, योर पेशेंट इज नो। हाँ जी डॉक्टर साहब। जिंदा सांस रोक के बैठा था क्या तू? पागल है क्या? डरा दिया मैं तुम्हें? जिंदा है। और ये जो हम बता रहे हैं ना पैसे वैसे कमाने के बारे में, इन्हें ज्यादा सीरियसली मत लिया करो। इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। अगर ऐसा हो रहा होता तो तुम्हारे सामने हम अपना घेट नहीं फाड़ रहे होते। ऐसे ही नहीं कमा लेते हम, वो तो हमें करना पड़ता है, हम अपने बच्चे पालने हैं।